नमस्कार, स्वागत है आपका जनहितैषी पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका पांडे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को यूं तो 1 साल से अधिक का समय है, लेकिन साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी इस बार बंगाल में कोई चूक नहीं करना चाहती। यही कारण है कि पहले प्रधानमंत्री और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती पर पहुंचकर ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार की छुट्टी करने का बड़ा दावा किया है। तो चलिए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि शाह ने कैसे ममता सरकार और हिंसा को एक दूसरे का पर्यायवाची बताने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकने पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने बंगाल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव न केवल बंगाल का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। अगर ममता दीदी में हिम्मत है तो वो बिना हिंसा के चुनाव लड़ने की कोशिश करें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। शाह ने कहा कि ममता दीदी का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला है। बंगाल में अगली सरकार बीजेपी बनाएगी। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। अमित शाह ने ममता दीदी पर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ऐसा करके वह देश की माताओं और बहनों का अपमान कर रही हैं। विधानसभा चुनाव 2026 में बंगाल की सभी माताओं और बहनों को ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने के लिए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई, और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके
और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर भी शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि मुर्शिदाबाद दंगे राज्य प्रायोजित थे। दंगों में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। मुर्शिदाबाद दंगों के दौरान गृह मंत्रालय बीएसएफ की तैनाती पर जोर देता रहा, लेकिन तृणमूल सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया ताकि हिंसा जारी रहे। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते हुए, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को न्याय किया। शाह ने घुसपैठ रोकने में बीएसएफ की विफलता की तृणमूल की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ममता सरकार ने अगर बीएसएफ को जरूरी जमीन दी होती तो हम घुसपैठ रोक देते। दरअसल बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा को टीएमसी की हिंदू विरोधी नीतियों का सबूत बताकर पश्चिम बंगाल में हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू गौरव से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माहौल बना है, ये स्थिति भी लगभग कुछ ऐसे ही एजेंडे को आगे बल देती नजर आ रही है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तिरंगा यात्रा और सिंदूर खेला जैसे आयोजनों के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। बीजेपी ये भी मुद्दा बना रही है कि ममता सरकार सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सख्त कदम नहीं अपना रही है और पार्टी इस बात को जनता के सामने भी रखने की योजना बना रही है। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। तो ऐसे ही और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनहित ऐसे।